नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सर्व त्रिकालवर्ती साहुरे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्षिते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिण मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री जो सही माने में शासन सम्राट थे, उनके भरत क्षेत्र के पदार्पण से भरत क्षेत्र की वसुंधरा धन्य हुई। भरत क्षेत्र का अभिशाप मिट गया और वरदान रूप उनका जीवन सही में भरत क्षेत्र के लिए वरदान बन के आया। अनादिकाल से जिस भगवान आत्मा की बात सुनी तो थी लेकिन समझी नहीं थी, वो बात पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाई कि तू भाई वर्तमान में भगवान है। अनादिकाल से हम भगवान बनने का प्रयत्न करते थे, लेकिन भगवान वर्तमान में हम है इस बात का विश्वास नहीं था। इस बात का विश्वास नहीं होने से मैं भगवान हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धा नहीं हो पाता था। एक बार भी ये विचार नहीं आया कि सर्वात सिद्धि के देव 33 सागरोपम तक चिंतन विचार करने के बावजूद भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, जबकि यहाँ मनुष्य भाव के अंदर में एक अंतर्मुहूर्त के अंदर में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कीमत चिंतन और विचार की नहीं है, कीमत लीनता की है, कीमत एकाग्रता की है, कीमत में भगवान हूँ इसकी समझदारी की है। इसी बात को समझाने के लिए पूज्य कृपाणु गुरुदेव ने दृष्टि के निधान नामक परमागम के अंदर में 130 नंबर के बोल में ऐसा कहा, भाई तू स्वयं ही भगवान है। आज तक अनादिकाल से इस बात को अनंत बार सुनने के पश्चात भी इसका हृदय समझ में नहीं आया। इसका हृदय यह था कि मैं अपरिणामी हूँ। इसका हृदय यह था कि मैं वर्तमान में परमात्मा ही हूँ। इसका हृदय यह था कि मैं अभेद हूँ, त्रिकाल परिपूर्ण अभेद परमात्मा, अभेद ज्ञायक अखंड एक रूप परमात्मा तत्व मैं हूँ। ऐसी दृष्टि करता तो तत्काल सम्यक दर्शन हो जाता। पर्याय परिणमती हुई, पर्याय परिणमनशील उत्पादव्यय वाली, यदि उसके अंदर में परमात्मा आ जाता तो परिणमती पर्याय का लक्ष्य करते हुए कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन का विषय एक शुद्धात्मा है, एक परमात्मा तत्व है, ध्रुव द्रव्य है, या तो नियम सार की भाषा में कहे तो ध्रुव पर्याय यानी कि कारण शुद्ध पर्याय। वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने का विधान इतना स्पष्ट था कि द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, पर्याय के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। पर्याय उत्पादव्यय वाली, परिणमती हुई, पलटती हुई, बदलती हुई, और हमने अनादिकाल से परिणाम में एकत्व माना। इस परिणाम के एकत्व के कारण
क्षणिक के अस्तित्व के अंदर में अपना अपनत्व होने से उस परिणाम के साथ बहता बहता मिथ्यात्व को प्रबल करता फलस्वरूप क्षणिक अस्तित्व ऐसा निगोद के अंदर में अनंत काल बिता दिया। प्रभु जब अब वहाँ से निकलकर आर्य खंड में, आर्य कुल में, जैन दर्शन में, वितरागी देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव श्री की निश्रा में जब तू आया है, तभी एक बार इस बात का विश्वास कर कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, मैं भगवान हूँ, ये बात का हमने अंदाजा भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ ये बात जगत को रुचती नहीं है। परमात्मा बनने की बात तो रुचती है, लेकिन परमात्मा हूँ ये बात रुचती नहीं। पर्याय का एकत्व, पर्याय का मिठास होने के वजह से, या तो दूसरे शब्दों में कहे तो प्रमाण ज्ञान का लोभ होने के वजह से मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करने से हम एकांती हो जाएंगे, सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसी भ्रांति अनादिकाल से हुई। लेकिन एकांत के पक्ष से, सम्यक एकांत के पक्ष से ही सम्यक अनेकांत का जन्म होता है, इस बात की समझ आज तक नहीं हुई। तो उसने क्या कहा, जब हम यदि अभेद भगवान आत्मा मानेंगे, भेदाभेद स्वरूप नहीं मानेंगे, तो प्रमाण ज्ञान नहीं होगा। ऐसा नहीं है प्रभु, सम्यक दर्शन का विषय अभेद परमात्मा है, और अभेद परमात्मा मैं हूँ ऐसा मानने से ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है। बात इतनी सरल होने के बावजूद भी कठिन सी महसूस हुई। उसका कारण यह था कि पर्याय का एकत्व नहीं मिटा, प्रमाण ज्ञान का लोभ नहीं मिटा, व्यवहार का पक्ष नहीं मिटा, निश्चयाभास का डर नहीं मिटा। व्यवहार का पक्ष जीव को अनादिकाल से है, ऐसा समयसार परमागम की 11वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जी ने कहा। और व्यवहार का पक्ष अनादिकाल के होने से आपस में चर्चा भी व्यवहार से ही होती है। बहुत उत्कृष्ट चर्चा हो जाए तो आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, राग नहीं है और ज्ञान दर्शन चारित्र है। लेकिन प्रभु इससे भी आगे 2 कदम है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, वस्तु ज्ञायक मात्र है। ये बात की समझ नहीं हुई। इसका कारण प्रमाण का लोभ, व्यवहार का पक्ष और निश्चयाभास का डर रहा। प्रभु एक बार अकारण, कारण परमात्मा, चैतन्य तत्व, ध्रुवात्मा, भगवान आत्मा व मैं हूँ, मैं स्वयं ही भगवान हूँ, स्वयं ही भगवान हूँ, ऐसा विश्वास क्यों नहीं होता? ये उपदेश देने वाले तीर्थंकर परमात्मा, गणधर भगवंतो, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतो, ज्ञानी धर्मात्माओं, सभी ने अंतरंग के अंदर में चैतन्य तत्व को देखा, अपरिणामी तत्व को देखा। क्योंकि अपरिणामी तत्व को देखने से दृष्टि स्थिर होती है, और परिणामते परिणाम के ऊपर में दृष्टि देने से दृष्टि स्थिर नहीं होती, दृष्टि पलटती रहती है, बदलती रहती है, घूमती रहती है। तो पर्याय का एकत्व से नुकसान ही हुआ, मिथ्यात्व प्रबल ही हुआ। पर्याय का ज्ञान में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पर्याय का एकत्व के अंदर में मिथ्यात्व की प्रबलता होती है, बात पता नहीं चला। आचार्य भगवान ने बात बारंबार कहते हुए कहा कि देह दिवल में विराजमान परमात्मा है, भगवान कहो, परमात्मा कहो, अपरिणामी कहो, त्रिकाली कहो, ध्रुव कहो, ज्ञायक कहो, सामान्य कहो, परम पारिणामिक भाव कहो, अखंड कहो, अचल कहो, अभेद कहो, ऐसा परमात्मा में हूँ। कितनी महान वस्तु, इसका कभी अंदाज ही नहीं आया।
इसकी कभी सोच भी नहीं की, और चाहना यह रही कि पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन, तब पर्याय का लक्ष्य छोड़ना ही नहीं चाहता, तो द्रव्य का लक्ष्य हो कैसे, और द्रव्य का लक्ष्य नहीं होने से सम्यक दर्शन नहीं होता। ये बात आचार्य भगवान ने बहुत स्पष्ट प्रकार से की है। अब जहाँ पे भेदाभेद स्वरूप आत्मा की चर्चा है, वो प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से भेदाभेद स्वरूप की बात की गई है, लेकिन उसे भेदाभेद स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। सभी जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, और उसी के लिए शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, इसीलिए गुरुदेव को सुनते हैं, उसीलिए विचार चिंतन मनन करते हैं, भेद ज्ञान का प्रयत्न करते हैं। लेकिन भेदाभेद स्वरूप वस्तु को देखेंगे तो राग का जन्म ही होगा। भेद स्वरूप वस्तु देखे तो राग होगा, विकल्प होगा। भेदाभेद स्वरूप देखे तो राग होगा, विकल्प होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय अभेद आत्मा है। अभेद आत्मा की दृष्टि करे तो सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि मात्र और मात्र और मात्र अभेद के लक्ष्य से ही सम्यक दर्शन होता है, और कोई विधि से सम्यक दर्शन होता नहीं है। प्रभु, आज तक मैं परमात्मा हूँ ऐसा नहीं देखा। यदि एक बार भी मैं परमात्मा हूँ ऐसा मान लिया होता, विश्वास कर लिया होता, उसकी दृष्टि की होती, तो सम्यक दर्शन होता। ये कोई कठिनाई वाली कोई चीज ही नहीं है। देखिए, गुरुदेव श्री कहते, भाई तू स्वयं ही भगवान है। अब गुरुदेव के ऊपर में सबको अखंड विश्वास है, तो गुरुदेव की बात क्यों नहीं सुनते? अपन गुरुदेव को तो सुनते हैं, लेकिन गुरुदेव की नहीं सुनते हैं। गुरुदेव को सुनते माने गुरुदेव श्री का प्रवचन तो सुनते हैं, गुरुदेव की नहीं सुनते माने गुरुदेव जो वस्तु व्यवस्था बतलाते हैं कि भाई तू परमात्मा है, स्वयं भगवान है, अपरिणामी, अकर्ता, अभोक्ता, अवेदक, कारण परमात्मा है, ये बात नहीं सुनते। और पर्याय के लोभ से, प्रमाण के लोभ से, व्यवहार के लोभ से, वस्तु तो भेदाभेद स्वरूप है। प्रभु वस्तु भेदाभेद स्वरूप है, इसमें तो प्रमाण ज्ञान की सिद्धि करनी है। पर से हटाकर अपनी व्यवस्था के अंदर में भी द्रव्य गुण पर्याय तीनों है, पूरी वस्तुएं बताने के लिए भेदाभेद की चर्चा की। लेकिन भेदाभेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन न किसी को हुआ है, न किसी को होता है, न किसी को होने वाला है। सम्यक दर्शन एकमात्र अभेद आत्मा की दृष्टि से ही होता है, दूसरा कोई विधान नहीं है। अपना एक प्रयोजन अभेद आत्मा को जानना, मानना, समझना, अहम करना, एकत्व करना है। इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए तो दृष्टि सीधी अभेद के ऊपर जाए, दृष्टि सीधी शुद्धात्मा के ऊपर जाए, क्योंकि शुद्धात्मा स्वभाव से अभेद है। कहा ना सुबह में, धर्मी का अभिप्राय तो धर्मी से स्वभाव से अभेद है। अब स्वभाव से जो अभेद है वो एक रूप है, जो एक रूप है वो एक है, वस्तु एक है, और अपन उसके अंदर में अनेकता देखते हैं, अनंतता देखते हैं, भेद देखते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र को देखते हैं, जबकि वो विद्यमान नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा गुण भेद उसके अंदर में विद्यमान नहीं है। तो वस्तु को देखने का विधान प्रभु बहुत सरल है। अपन इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अभिप्राय के अंदर में इतनी मक्कमता नहीं है, अभिप्राय के अंदर में इतना विश्वास नहीं है कि हम स्वभाव के अंदर में डटे रहें, विकल्प निर्विकल्प को न देखें, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन को न देखें। परिणाम अपनी योग्यता से अपने समय में होने योग्य होती है। यदि पर्याय की व्यवस्था समझ में आ जाए तो पर्याय को पलटने का भाव मिट जाए, पर्याय को झुकाने का भाव मिट जाए, पर्याय को द्रव्य की तरफ लाने का अभिप्राय मिट जाए,
लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये बात हमको समझ में नहीं आती कि सम्यक दर्शन का विषय भेद नहीं है। देखिए, सम्यक दर्शन सभी जीवों को प्राप्त करना है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है, ये सुनने के बावजूद भी उसको नज़र से नज़रअंदाज करता है। जबकि वो अभेद एक अपरिणामी आत्मा के ऊपर में नज़रबंदी हो जानी चाहिए। नज़रबंदी माने वहाँ से नज़र न छूटे। अभिप्राय के अंदर में एक शुद्धात्मा के अलावा कहीं पे दृष्टि न जाए। ऐसी स्थिति हो तो शुद्धात्मा मैं हूँ ये बात की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। क्यों? क्या कहते भाई, तू स्वयं ही भगवान है, देह देवल में विराजमान परमात्मा है। ये कितनी बड़ी बात है, इसका अपन को अंदाज नहीं है। अपन तो परिणाम को कृत्रिम पुरुषार्थ के द्वारा स्वभाव की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का मतलब होता है सहज उद्यम, और सहज का मतलब होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक का मतलब होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रम नियमित, क्रम नियमित का मतलब होता है थवा योग्य, होने योग्य। जो परिणाम जिस समय होने योग्य है वो परिणाम उस समय ही होते हैं। तो फिर सिद्ध दशा लाने का प्रयत्न तू क्यों करता है? निगोद से लेकर सिद्ध तक तू तो एक रूप रहता है। न निगोद में कुछ कमता है, न सिद्ध में कुछ बढ़ता है। अब तुझे ये बात समझनी चाहिए कि बंध और मोक्ष में कोई भेद नहीं है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक पर्याय ऊपर से दृष्टि नहीं हटेगी, पर्याय ऊपर से नजर नहीं हटेगी। क्या बात? बंध और मोक्ष में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों एक समय के परिणाम हैं। एक समय के परिणाम के अंदर में जब बंद होना होगा तब बंद होगी, जब मुक्ति होनी होगी तब मुक्ति होगी। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, इतनी बात समझ में आ जाए तो वहां से दृष्टि हट जाए। और पंचम भाव परम पारणामी भाव, एक भाव, शुद्धात्म भाव, स्वभाव भाव, निज भाव के ऊपर में यदि दृष्टि चली जाए तो अनुभूति हो जाए। ये कार्य तीनों काल के अंदर में कठिन नहीं हो सकता। आपको तो इतना तय करना कि मैं तो अपरिणामी हूँ, मेरे में उत्पाद व्यय नहीं है, मैं अपरिणामी ध्रुव तत्व, ध्रुव 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 ध्रुव, जो गुरुदेव श्री कृष्ण कहते हैं ना ध्रुव प्रवाह, भगवान आत्मा के अंदर में ध्रुव प्रवाह, ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा त्रिकाल अपना स्वभाव है प्रभु। तुझे उसकी गरिमा और उसकी महिमा ही नहीं आती। तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो विषय जो है वो मैं हूं ऐसा नहीं मानना। तो काम कैसे चले, मार्ग किसे मिले? जहाँ मोक्ष मार्ग भी जिस ज्ञायक आत्मा के अंदर में विद्यमान नहीं है, वहाँ पे पर्याय को पलटने का अभिप्राय तू क्यों रखता है? और जब तक ये अभिप्राय रहेगा तब तक पर्याय का लक्ष्य नहीं मिटेगा, और पर्याय का लक्ष्य नहीं मिटेगा तो द्रव्य का लक्ष्य नहीं होगा। तू एक बार वस्तु की व्यवस्था को समझने का कोशिश कर लो। एक बार वस्तु को यदि समझ ले तो परिणाम के अंदर में फेरफार करने का विकल्प है वो मिथ्या है, झूठा है, कर्तृत्व का बोझा है, अनंत कर्तृत्व है, अकर्ता स्वभाव से विपरीत परिणाम है। ऐसा तुझे समझ में आएगा तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर में गए बिना रहेगी नहीं। अभिप्राय के अंदर में कर्तापना मिट जाना चाहिए। जब तक अभिप्राय के अंदर में कर्तापना नहीं मिटता तब तक द्रव्य के ऊपर में दृष्टि नहीं है।
तू अनंत प्रयत्न कर ले प्रभु, अनंत प्रयत्न। देखिए सर्वात सिद्धि के देव तो सम्यक दृष्टि है, तो आत्मा की अनुभूति करे या आत्मा की चर्चा करे या आत्मा का विचार मंथन करे, लेकिन केवल ज्ञान नहीं होता। तो कितने सागर तक ये प्रयत्न कर से होगा? तो बोला एक समय के अंदर में, जहाँ स्वभाव के अंदर में एक अंतर्मुहूर्त लीनता हुई होगी केवल। तो काम एकाग्रता का है, काम एकत्व का है, काम लक्ष्य का है, काम दृष्टि का है। क्योंकि ऐसी दृष्टि जब तक मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि नहीं होती, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। अब तुझे अनुभूति करनी है ना, उसलिए अनुभूति नहीं होती, क्योंकि अनुभूति करनी है उसका मतलब लक्ष्य पर्याय के ऊपर में, और मैं भगवान हूँ इसके ऊपर में लक्ष्य होता तो मैं तो भगवान हूँ। भगवान को और कौन सा भगवान चाहिए? तो स्वभाव को देखने का विधान प्रभु अलौकिक है। ये बात स्वभाव की मैंने निश्चय की है, निश्चय की मानी मैं हूँ। नई से वस्तु को मत देख, स्वभाव से देख। जहाँ स्वभाव से स्वभाव को देखा, वहाँ पे स्वभाव की दृष्टि होकर अनुभूति हो जाती है। ये हो जाने वाली व्यवस्था है, करने वाली व्यवस्था नहीं है। हमने अनादिकाल से ये बात को नहीं समझा कि विकल्प मात्र से मैं रहित हूँ। विकल्प जहाँ पर होते हैं ऐसे परिणाम से भी मैं रहित हूँ। परिणाम के अंदर में विकल्प और परिणाम के अंदर में निर्विकल्प, विकल्प निर्विकल्प के परिणामों से मैं रहित हूँ। कितना निर्बोझ हो जाए ये बात को समझ में आ जाए तो, विकल्प निर्विकल्प के परिणामों से मैं रहित हूँ। कहा ना प्रमथ अप्रमथ से रहित हूँ, तो प्रमथ अप्रमथ से रहित हो तो परिणाम से रहित हो। कौन से परिणाम? तो बंध मोक्ष के परिणाम से। प्रभु पर्याय की प्रीति का मोह है तुझे, तो जब तक ये मोह होगा तब तक वस्तु के ऊपर नजर नहीं जाएगी। ये बात तुझे समझना होगा कि मेरा अस्तित्व परिणाम में, विकल्प में नहीं है। मेरा अस्तित्व त्रिकाली ध्रुव तत्व में है। तो त्रिकाली ध्रुव तत्व का अस्तित्व स्व में है। ऐसा जिस समय होगा उस समय सम्यक दर्शन होगा। प्रभु सम्यक दर्शन करने के लिए तू बहुत पीछे पड़ा, लेकिन मैं भगवान हूँ इस बात को समझने के लिए तू पीछे नहीं पड़ा। ये द्रव्यलिंगी होता ना, द्रव्यलिंगी अनंत काल में तो अनंत बार द्रव्यलिंगी हुआ। उसकी भूल क्या है? तो क्या त्रिकाली में अहम नहीं करता, बस इतनी सी भूल। अनंत बार द्रव्यलिंगी हुआ, एक जगह पर थाप खाया। कहाँ पर? मैं त्रिकाली हूँ, उसमें अहम नहीं हुआ। अपना अनंत काल में क्या हुआ? अनंत काल में अपनी भी वही स्थिति हुई, त्रिकाली के अंदर में अहम नहीं हुआ। अब गुरुदेव क्यों मिले? समयसार क्यों मिला? आचार्य भगवंत की वाणी क्यों मिली? मैं त्रिकाली हूँ ऐसा निर्णय करने के लिए। त्रिकाली हूँ, गायक हूँ, आनंद से भरपूर हूँ, ऐसा आत्मा गुरुदेव ने बताया। प्रभु हमने कभी भी स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखा। यदि एक बार इस बात का विश्वास होता कि मैं नित्य सदस्य वस्तु हूँ, जिसमें कुछ भी करने का, बदलने का, फेरफार करने का कोई अवकाश ही नहीं है, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि हो जाए तो अनुभूति हो जाए।
उस दृष्टि का नाम ही अनुभूति है। मैं परमात्मा हूं, इस दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी दृष्टि नहीं हुआ है तो तीन काल तीन लोक में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। देखिए यही बात पूज्य गुरुदेव श्री ने 130 नंबर का बोल में, भाई तू स्वयं ही भगवान है, दे देवल में विराजमान परमात्मा है। दे देवल के अंदर में विराजमान कौन है? अपरिणामी परमात्मा है। तूने अपरिणामी मैं हूं ऐसा देखा नहीं है। एक बार ऐसा देख ले तो न्याल हो जाए। निहाल भाई ने एक प्रवचन सुनकर अपने निहाल स्वरूप परमात्मा को देख लिया, तो निहाल भाई निहाल हो गए। तू एक बार अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को देख ले तो तू भी निहाल हो जाए। प्रभु दुख सुख विकल्प निर्विकल्प ये सब कुछ पर्याय के अंदर, मिथ्यात्व सम्यक्त्व पर्याय के अंदर। मत देख पर्याय की ओर, एक द्रव्य की ओर देख, एक द्रव्य के स्वभाव की ओर देख, एक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की ओर देख। और देखना कैसे? मैं हूं, विधान एक, मैं हूं। मैं हूं ये बात समझ में आ जाए ना तो मैं में चला जाए, लीन हो जाए, एकत्व हो जाए तो उसका नाम अनुभूति है। ये बात आपको समझना होगा कि पर्याय के अंदर में उत्पाद व्यय है, पर्याय के अंदर में 7 तत्वों का भेद है, यानी बंध मोक्ष पर्याय में है, आश्रव बंध पर्याय में है, संवर निजरा मोक्ष पर्याय में है, मेरे में नहीं। ये 7 तत्व है ही तत्व है प्रभु। और परमात्मा तत्व परम पारणामिक भाव उपादेय तत्व है, आदरणीय तत्व है, सम्माननीय तत्व है, दृष्टि में लेने योग्य तत्व है। एक बार तू ज्ञायक को ज्ञायक की दृष्टि से देखना, ज्ञायक को ज्ञायक की दृष्टि से देखेगा तो परिपूर्ण परमात्मा माने अधूरा पूरे की कहीं चर्चा ही नहीं है। अशुद्धता है, आंशिक शुद्धता हो, शुद्धता की वृद्धि हो, शुद्धता की परिपूर्णता हो, ये सब पर्याय के अंदर में होता, मेरे में नहीं होता। मैंने पर्याय को पर्याय स्वभाव से देखकर, पर्याय का अस्तित्व पर्याय के अंदर में रखते हुए, गौण करते हुए स्वभाव को देखना है। पर्याय का अभाव होता नहीं है, पर्याय का अभाव करना नहीं है, लेकिन पर्याय को दृष्टि में से गौण करना है। मेरे में नहीं है, पर्याय पर्याय में है, मेरे में नहीं है। मेरे में नहीं है माने मैं ध्रुव परमात्मा हूं। अपने को ध्रुव परमात्मा मान ले तो अभी अनुभूति हो जाए। एक काम चपटी में होने वाला काम है, चपटी में। लेकिन तुझे देर क्यों लगती? ज्ञानियों को आश्चर्य लगता है कि हम इतनी बात कहते हैं, इतनी बात कहते हैं कि भगवान वह मैं हूं और मैं वह भगवान, भगवान वह मैं हूं और मैं भगवान हूं, ऐसी दृष्टि हुए बिना मैंने अपने को त्रिकाल भगवान देखे, ऐसी दृष्टि हुए बिना किसी को 3 काल 3 लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता। ये वस्तु की व्यवस्था है प्रभु। तू जब तक अपने को परिपूर्ण परमात्मा नहीं मानेगा, अपरिणामी परमात्मा नहीं मानेगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। किसी को भी नहीं होता। किसी को चाहे पंचम काल में नहीं होता, चतुर्थ काल में तो होता होगा। तो इसलिए क्या कहा, किसी को 3 काल
अनंत भूतकाल, एक वर्तमान और अनंत अनंत भविष्य, तीनों काल, तीनों लोक में सम्यक दर्शन नहीं होता। तुझे सम्यक दर्शन चाहिए ना प्रभु, तो उसकी विधि यह है कि अपरिणामी की दृष्टि कर। बस एक विधि, और कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं। प्रमत अप्रमत का मेरे में त्रिकाल अभाव, परम पारिणामिक भाव का मेरे में सदैव अस्तित्व मेरा, सदैव हूँ एक रूप, अनेक रूप नहीं होता। एक धर्मी, एक ज्ञायक, एक वस्तु, एक स्वभाव, वह मैं हूँ। जहाँ ऐसी दृष्टि की ना तो सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रभु वस्तु तो शुद्ध स्वरूप है, फिर शुद्ध स्वरूप वस्तु को शुद्ध स्वरूप देख। वस्तु है शुद्ध स्वरूप, तू शुद्धता प्रकट करना चाहता है, तो उसका मतलब है कि वस्तु शुद्ध स्वरूप है ऐसा तू मानता नहीं है। अभिप्राय के अंदर में विपरीतता है। जब तक अभिप्राय के अंदर में विपरीतता रहेगी तब तक करोड़ प्रयत्न नहीं, अनंत प्रयत्न करे, अनंत काल तक करे, कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। सभी जीव को मुक्ति चाहिए, है ना, लेकिन मैं मुक्त हूं इसका अनादर करके मुक्ति चाहिए। कैसे मिले मुक्ति? जो वस्तु बदलती है वो मुक्त होती है, लेकिन जो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है उसको कौन सी मुक्ति चाहिए? और मुक्ति चाहिए का मतलब है कि मैं मुक्त नहीं हूं, तो उसका अर्थ यह होता है कि अभिप्राय के अंदर में जिसको मुक्ति चाहिए उसको कर्तापना पड़ा है। मुक्ति चाहिए ना, तब मुक्ति तो किए बिना होगी नहीं। तो मुक्ति प्रकट करनी है तो एक कर्तापना का अभिप्राय रहा है, और इस अभिप्राय के अंदर में अनंत प्रयत्न कर ले, अकर्ता का जोर नहीं होने के कारण, मैं स्वभाव से ही मुक्त हूँ ऐसा विश्वास नहीं होने के कारण, अपने को बंधा मानकर मुक्त होना चाहता है। पर्याय में बंध है, पर्याय में मुक्ति चाहिए। तो पर्याय में बंध है वो भी पर्याय दृष्टि, और पर्याय के अंदर में मुक्ति चाहिए वो भी पर्याय दृष्टि। तो वो क्या करता है? इस भाव के अंदर में मिथ्यात्व को प्रबल करता है। द्रव्य पूर्ण स्वरूप है ना प्रभु, तो क्या करता है? पूर्ण स्वरूप है, वहां पे सावधान नहीं रहता, वो पर्याय के अंदर में सावधानी रखने का प्रयत्न, पर्याय को तलाशते रहता है, पर्याय को तपासते रहता है, पर्याय को ठीक ठाक करते रहता है, पर्याय को बारंबार आत्मा की तरफ ले जाने का प्रयत्न करता है। अरे प्रभु हूँ आ करता हूँ, इसका विश्वास ही पर्याय को स्वभाव की तरफ लाने का उपाय है। मैं वर्तमान में ही पूर्ण हूँ, इतनी सी बात पर्याप्त है प्रभु। वर्तमान में ही पूर्ण हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो पूर्ण है उसको क्या चाहिए? पूर्ण हूँ उसको कुछ चाहिए मतलब वो अपूर्ण है। बोलता पूर्ण, मानता अपूर्ण। तब जो मानता है वैसा ही फल मिलेगा। क्षणिक के अंदर में अस्तित्व मानेगा तो क्षणिक में चला जाएगा। क्षणिक माने पर्याय, उसमें अपना अस्तित्व मानेगा तो मिथ्यात्व की प्रबलता होते हुए फलस्वरूप निगोध में चला जाएगा। यह अनादिकाल की स्थिति रही है। ज्ञानी यहाँ से ढंढोल कर मीठे मधुरे आत्मा की बातें कहकर जगाते हैं कि उठ रे भाई उठ, सवेरा हो गया, उठ, अब मोह नींद से उठ गया प्रभु और जाग उठ। देखिए क्या कहते हैं 130 131,
जीवों पर दया करने के भाव को लोग जैन का संस्कार मानते हैं। दया करो, दान करो, व्रत करो। जैनी होते हैं ना, जैनी वो बहुत दयावान होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते, इसको जैन का संस्कार मानते हैं। परंतु वह जैन का सच्चा संस्कार नहीं है। तो प्रभु क्या है सच्चा संस्कार? राग से भिन्न चैतन्य को मानना जैन का संस्कार है। किसको? राग से भिन्न। राग से भिन्न चैतन्य को मानना कि मेरा चैतन्य, उसमें राग होता ही नहीं है। अनादि अनंत काल में राग हुआ नहीं, राग होता नहीं, राग होगा नहीं। प्रभु ऐसी अपनी वस्तु, ऐसा राग से भिन्न चैतन्य को मानेगा, वही जैन के सच्चे संस्कार है। दूसरे जैन के संस्कार है ही नहीं। राग, दया दान का परिणाम क्या है? राग है, विकल्प है। वो जैन कैसे होता है? जैन किसको कहते हैं? जिन सोई आत्मा अन्य सोई कर्म। इस वचनों से समझ ले जिन प्रवचन का मरम। जिन सोई आत्मा अन्य सोई कर्म। इस वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मरम। प्रभु जाग रहे जागनाथ। राग से भिन्न चैतन्य। तूने कभी राग से भिन्न चैतन्य को नहीं माना। तूने हमेशा ऐसे माना मेरे में राग होता है और चैतन्य का लक्ष्य से राग का अभाव होता है। राग राग में है, राग राग के समय में अपनी योग्यता से होता है और अपनी योग्यता से जाता है। वो चैतन्य से भिन्न परिणाम है। जो चैतन्य से भिन्न परिणाम है उससे हमें क्या लेना देना? देखिए, राग से भिन्न चैतन्य को मानना। अनादि अनंत काल में चैतन्य में राग नहीं होता, ज्ञान होता। और वो ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है। और वो चैतन्य यानी वो ज्ञायक में हूँ ऐसा जाने, ऐसा माने तो स्वभाव के ऊपर में दृष्टि गए बिना रहती नहीं है। प्रभु जीव ने अनादि काल से पर्यायी सत्ता का ही आश्रय लिया है। एक समय के लिए द्रव्य सत्ता का आश्रय नहीं लिया। और पर्यायी सत्ता का आश्रय आलम्बन लेने के कारण से उसकी अवस्था के अंदर में, उसके परिणाम के अंदर में सिर्फ कल्पना ही कल्पना चलती है। और कल्पना ही कल्पना चलने से ग्रहित मिथ्यात्व प्रबल होता है और मिथ्यात्व आगे बढ़ते हुए तीव्र मिथ्यात्व के रूप में परिणमित हो जाता है और दुखी होकर संसार में रूलता है। तो प्रभु अब तो जाग रहे जागनाथ। तुझे ये बात समझनी होगी कि राग से भिन्न चैतन्य परमात्मा जो है वो मैं हूँ। वो चैतन्य को मानना, राग से भिन्न चैतन्य को मानना, बोलना नहीं। विकल्प के अंदर में ले लिया, विचार के अंदर में ले लिया, चिंतन के अंदर में ले लिया, वो नहीं। राग से भिन्न चैतन्य को मानना जैन का सच्चा संस्कार है। और सच्चा जैनी जो आत्मा को जीन मानता है, आत्मा को भगवान मानता है, आत्मा को परमात्मा मानता है, वो सच्चा जीन है। और जो अपने को परमात्मा मानता है वो परमात्मा हो जाता है। परमात्मा बनने जाता है वो पामर होके रुलते रहता है। गुरुदेव श्री ने देखिए एक बोल के अंदर में ऐसा कहा,
473 नंबर का बोल है। उसमें श्रोता ने प्रश्न पूछा, यह आत्मा भगवान की जाति का ही है ना? ये जो आत्मा है भगवान की जाति का ही है ना? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, भगवान की जाति का क्या, वो तो भगवान ही है। भगवान की जाति का क्या, तो भगवान ही है। तो फिर श्रोता कहता, आपने तो हमें भगवान बना दिया। गुरुदेव श्री कहते, बनाया नहीं, बताया कि तू स्वयं भगवान ही है। जो भी अपने का बोल चल रहा ना, तू स्वयं भगवान ही है। ये भगवान बनाया नहीं, बताया कि तू स्वयं भगवान ही है। आगे चल के गुरुदेव श्री कहते हैं, परमात्मा के घर जाना है और मैं पामर हूँ ऐसी रट लगाकर जाता है। परमात्मा के घर जाना है और मैं पामर हूँ ऐसी रट लगाकर बैठा है। तो पहली चोट में ही मैं सिद्ध हूँ ऐसा जब तक नहीं मानता, उसे जिज्ञासु ही नहीं कहते, उसको मुमुक्षु ही नहीं कहते। किसको? जो मैं सिद्ध हूँ ऐसा एक धड़ाके पे नहीं मानता, नहीं कहता, उसको जिज्ञासु ही नहीं कहते। देख ले प्रभु, परमात्मा के घर जाना है और पामर हूँ परमात्मा होना है, इसकी रट लगाकर बैठा है। मैं सिद्ध हूँ ऐसा एक धड़ाके नहीं कहता, तो जिज्ञासु भी नहीं कहलाता। वे आत्मा को समझने के लिए यदि तैयारी नहीं हो तो काम कैसे हो? उसी पंक्ति के अंदर में अंतिम बोल है 480 नंबर का, रुचि हो और यहाँ सम्यक दर्शन न हो तो दूसरे वो में सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये बात ठीक है? रुचि हो और यहाँ सम्यक दर्शन न हो तो दूसरे भाव में सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये बात ठीक है? पूज्य गुरुदेव श्री का उत्तर सुनिए, जिससे रुचि है उसे सम्यक दर्शन होता और होता ही है। स्वभाव की रुचि हो, आत्मा की रुचि हो, उसे सम्यक दर्शन होता और होता ही हो। जिससे यथार्थ रुचि और लक्ष्य हो, उसे सम्यक दर्शन न हो ऐसा 3 काल में नहीं होता। जिससे वीर्य और रुचि हो, यथार्थ रुचि और लक्ष्य हो, यथार्थ रुचि हो और स्वभाव का लक्ष्य हो, उसे सम्यक दर्शन न हो ऐसा 3 काल में नहीं होता। प्रभु 3 काल में ऐसा नहीं होता। वीर्य में उत्साहहीनता नहीं होना चाहिए, उत्साह और निसंगता होना चाहिए। कार्य होगा ही ऐसा निर्णय होना चाहिए, कार्य होगा ही ऐसा निर्णय हो और कार्य नहीं हो ऐसा नहीं होता। उत्साह होना चाहिए, स्वभाव का विश्वास होना चाहिए। यदि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा कहता हूँ तो गुरुदेव ने कहा उसलिए नहीं कहता हूँ, मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ इसलिए मैं परमात्मा हूँ ऐसा कहता हूँ। गुरुदेव की बात का विश्वास करता हूँ, आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, लेकिन निर्णय मैंने अपने स्वभाव से किया हुआ, स्वभाव के लक्ष्य से किया हुआ कि मैं परमात्मा हूँ। और ऐसी रुचि हो, ऐसी उत्साह हो और सम्यक दर्शन नहीं हो ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। सभी जीव स्वभाव से भगवान है, भगवान है, भगवान है, यहाँ पर अटके नहीं। इससे आगे मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, उसको उत्साहपूर्वक, रुचिपूर्वक इसका लक्ष्य करें तो अनुभूति होती ही होती है। ऐसा निधान, ऐसा विधान पूज्य गुरुदेव श्री की दिव्य वाणी में अपने को मिला है। सभी जीव अपने को परमात्मा ही हूँ ऐसा जाने, माने और उसके अंदर में लीन रह जाए, ऐसी मंगल भावना।